हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए स्मॉल जी क्या है और कैपिटल जी क्या है। तो स्मॉल जी हमने पिछले लेक्चर्स में बताया हो कि स्मॉल जी जो होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर लगता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है। और कैपिटल जी जो हमने बताया था वो पिछले लेक्चर में बताया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11 इतनी होती है। तो ये क्या है, ग्रेविटी है या ग्रेविटी एक्सेलरेशन है जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसी में हमें रिलेशन फाइंड करना है कि क्या संबंध है इनमें। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो अर्थ पर रखी हो, कोई ऑब्जेक्ट हो जो अर्थ पर रखी हो। देखिए ध्यान से, मान लीजिए हम फाइंड करने जा रहे हैं रिलेशन कैपिटल जी और स्मॉल जी में। तो हम पहले यही मानेंगे, लिख लीजिएगा आप, ठीक है, कि कोई अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए अर्थ है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऊपर है, ये सरफेस पर हो, कहीं भी हो। तो यहाँ पर मान लीजिए ये सरफेस पर ही है या सरफेस से थोड़ा ऊपर है। तो इस पर अर्थ जो है कुछ ना कुछ वर्क खींचेगी अपनी तरफ, है ना। इसका मास मान लीजिए स्मॉल एम, इसका मास मान लीजिए कैपिटल एम। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर डिस्टेंस इनकी मान लीजिए कुछ भी है, डी है, ऐसे मान लीजिए। ठीक, तो हमने बताया था ये मूव भी कर रही है एक्सेलरेशन या फिर जी से, ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचती है। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि F बराबर जो होता है वो एम जी होता है। F इक्वल टू एम जी, नहीं पढ़े हो, एम ए पढ़े हो, है ना। यानी F इक्वल टू एम ए, जहाँ ए क्या था, एक्सेलरेशन था। लेकिन जब किसी अर्थ में और ऊपर नीचे की ऊंचाई की बात होती तो वहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता, वहाँ जी होता है। जी भी एक प्रकार का क्या है, जी की यूनिट देखा था आपने, क्या होती है, मीटर पर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। तो जी भी एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है। हाँ, ग्रेविटी की भी। तो ग्रेविटी जब ऊपर नीचे की बात हो, जब कोई चीज़ ऊपर जा रही हो, ऐसे समझो, अगर हम अर्थ से कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो उस पर कौन काम करता है, जी वर्क करता है, क्योंकि वो नीचे खींचने की कोशिश करता है। तो जी जो लग रहा है अर्थ के द्वारा वो खिंचाव ही तो है एक उसका। तो यहाँ पर फोर्स इसके द्वारा कितना लगेगा, F इक्वल टू एम जी लगेगा, पहले वाले फार्मूले से। ये न्यूटन सेकेंड लॉ के, न्यूटन सेकेंड लॉ था, न्यूटन्स का द्वितीय लॉ था क्या, F इक्वल टू एम ए था। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसे हॉरिजॉन्टल चीज़ जाती थी तो एक्सेलरेशन आ जाता था, लेकिन जब ऊपर चीज़ जाती है तो जी आ जाता था, बताया था हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पूरा कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है m जिसका मास स्मॉल m है और अर्थ है कैपिटल M, डिस्टेंस इतनी है, उसको ऊपर उछाला गया है। तो वहाँ पर लगने वाला फोर्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। किससे, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, सेकेंड नियम से हम कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई होगा F, वो होगा कितना, F इक्वल टू एम जी होगा। कितना होगा, F इक्वल टू एम जी। अब ये उससे पहले आपको डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी इसमें, कितना, कि मान लिया एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो ऊपर हमने फेंका है, तो उस पर स्मॉल एम मास है और एक्सेलरेशन जी वर्क कर रहा है। तो वहाँ पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू एम जी, इतना होगा। इक्वेशन कितना मान लो, 1 मान लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने फार्मूला बताया कि जो फोर्स अट्रैक्शन लगता है, कौन सा वाला, ग्रेविटेशन वाला, वो फोर्स कितना लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा, न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ये लगेगा तो कितना फोर्स आएगा, ये लगेगा F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बटे डी स्क्वायर। कितना लगेगा, अभी बताया था हमने। अरे तो यहाँ पर M1 M2 थोड़ी ना हमने माना है, यहाँ पे कैपिटल M और स्मॉल m माना है। तो यहाँ पर M1 M2 नहीं, इस कैपिटल M और स्मॉल m ले लिया। तो भाई हमने दो फोर्स पढ़े थे, एक ये भी अप्लाई हो सकता है और ये भी, और ये दोनों क्या होंगे, फिर ये दोनों बराबर होंगे फोर्स, ये दोनों क्या होंगे, बराबर फोर्स होंगे। तो हम कह सकते हैं
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को हम दोनों को इक्वल कर रहे हैं, तो यानी ये चीज़ इसके इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं एम जी इक्वल टू जी एम एम अपान डी स्क्वायर, या आर भी कर सकते हो। तो स्मॉल एम कैंसिल हो सकते हैं। क्या बचा? जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपान, यही रिलेशन है किसमें? कैपिटल जी और स्मॉल जी में, कि छोटी वाली जी किसके बराबर होती है? कैपिटल जी और मास अपान डी स्क्वायर के इक्वल टू होती है। समझ पा रहे हैं? बस हो गया इतना आंसर आपका। यही निकालना था हमें, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी।